हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप लोगों से मैं हिंदी लैंग्वेज का टेस्ट दूंगा स्पेशल यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2021 के लिए। फ्रेंड्स, इस टेस्ट में जो टोटल आपके क्वेश्चंस होंगे वो होंगे 25। अगर आप लोग 25 में से 15 प्लस क्वेश्चंस करेक्ट करते हैं तो आपकी हिंदी लैंग्वेज की तैयारी अच्छी है। अगर आपको और भी टेस्ट की वीडियोस देखनी है तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में आपको बीएड एंट्रेंस एग्जाम का प्रीवियस पेपर्स भी मिल जाएगा। पीडीएफ वगैरह चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है एजुकेशन मिसाइल। वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाके आप लोग जो है ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट में आप लोग अपना नाम और स्कोर जरूर से जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सबसे पहला क्वेश्चन, अगरबत्ती की सुगंध से थकावट दूर हो गई, निम्न में से इस वाक्य में प्रयुक्त काल बताइए। ये जो वाक्य है कि अगरबत्ती की सुगंध से थकावट दूर हो गई, इसमें कौन सा काल होगा ये आपको बताना है। फटाफट बताने का प्रयास करें। ये तो बिल्कुल क्या है, सामान्य भूतकाल हो गया। ठीक है, ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, यह देखिए अरविंद से शिशु वृंद कैसे सो रहे। पंक्ति में अरविंद शब्द क्या है? वाचक, उपमान, उपमेय, साधारण धर्म क्या है? वह अरविंद शब्द ये आपको बताना है। तो इसमें अरविंद शब्द जो है आपका उपमान है। क्या है? उपमान है। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, जहाँ शब्दों के अर्थ से चमत्कार स्पष्ट हो वहाँ माना जाता है। कौन सा अलंकार माना जाता है जहाँ शब्दों के अर्थ से चमत्कार स्पष्ट हो? तो वह माना जाता है अर्थालंकार। क्या माना जाता है? अर्थालंकार। जहाँ शब्दों के अर्थ से चमत्कार स्पष्ट हो वहाँ जो है अर्थालंकार माना जाता है। ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। निम्न में से पुल्लिंग शब्द को पहचानिए। पुल्लिंग शब्द कौन सा है इसमें? चिड़िया, भुजा, जाति, कपड़ा। तो इसमें कपड़ा जो आपका शब्द है ये पुल्लिंग शब्द है आपका। ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। दिए गए विकल्पों में से जो है प्रचुर का विलोम शब्द कौन सा होगा? प्रचुर का विलोम बताइए कौन सा होगा? तो प्रचुर का जो विलोम होगा वो क्या हो जाएगा? अल्प हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन था। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, निम्न में से बंधु शब्द का बहुवचन रूप कौन सा है? बंधु का बहुवचन रूप क्या हो जाएगा? 56 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें कि बंधु का बहुवचन क्या होगा। आंसर सोचने का अगर आपको ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियोस को रोक भी सकते हैं। तो बंधु शब्द का बहुवचन रूप जो होगा बंधु वर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बंधु वर्ग। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं, निम्न में से सही जोड़ा चुनिए। सही जोड़ा आपको चुनना है। तो 57 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें। तो इसमें ये जो है जोड़ा जो है सही नहीं है, ये भी नहीं सही है, ये भी सही नहीं है। यामा जो है जयशंकर प्रसाद की नहीं है, महादेवी और रमन जी की है। सुमित्रा नंदन पंत की जो है चिदम्बरा है। ऑप्शन इसका डी वाला सही हो जाएगा। बिल्कुल सही जोड़ा है, बाकी आपके जो है सही जोड़े नहीं है। दिए गए विकल्पों में से उन्नत शब्द का क्या दर्शाता है? उन्नत शब्द क्या दर्शाता है ये आपको बताना है। 58 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें। माय डियर फ्रेंड्स, उन्नत शब्द जो दर्शाता है वो दर्शाता है विशेषण। क्या दर्शाता है? विशेषण। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। मथुरा, आगरा, धौलपुर, ग्वालियर आदि क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी बोली बोली जाती है? मथुरा हो गया, आगरा हो गया, धौलपुर हो गया, ग्वालियर हो गया, आदि क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन सी बोली बोली जाती है आपको बताना है। तो यहाँ पे जो है व्रज भाषा बोली जाती है, व्रज बोली। ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। एक पंथ दो काज, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इस लोकवक्ति का उचित अर्थ दर्शाता है? एक पंथ दो काज मतलब कि एक समय में दो कार्यों की सिद्धि, यही होता है एक पंथ दो काज का अर्थ होता है। ऑप्शन इसका जो है आपका डी वाला करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। निम्न में से बुढ़िया का बहुवचन बताइए। बुढ़िया का बुढ़िया हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए में जो आपको दिख रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ देख सकते हैं, दिए गए विकल्पों में से विकर्ण शब्द का विपरीतार्थी कौन सा होगा? विकर्ण का विपरीतार्थी शब्द कौन सा होगा? विकर्ण का बताइए।
तो विकर्ण का विपरीतार्थी शब्द जो होगा वो होगा एकत्र, ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। दिए गए विकल्पों में से जो है प्रतिक्रिया का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, प्रतिक्रिया का, तो प्रतिक्रिया का पर्यायवाची शब्द जो है आपका प्रत्युत्तर, प्रत्युत्तर, ऑप्शन ए वाला जो है आपका ये प्रतिक्रिया का पर्यायवाची शब्द है, ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, निम्न में से शुद्ध वाक्य पहचानिए। शुद्ध वाक्य कौन सा है चारों में से, आप लोग बताएं फटाफट। 64 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें। वाह कितना घृणित दृश्य, ये बिल्कुल मतलब अशुद्ध वाक्य है। ओह कितना घृणित दृश्य, ये अशुद्ध वाक्य है। छी कितना घृणित दृश्य है, ये जो है आपका शुद्ध वाक्य है, बाकी ये भी अशुद्ध वाक्य है, ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, लंका सागरी जल गई, गए निशाचर भाग, इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार व्यक्त किया गया है। तो इसमें जो है अलंकार व्यक्त किए गए हैं अतिशयोक्ति अलंकार, ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, वेदों की संख्या कितनी है, वेदों की संख्या बताइए कितनी है। तो वेदों की संख्या कितनी है, 4 है, ठीक है, ऑप्शन इसका जो है आपका बी वाला करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। कौन कौन सा वेद है, अभी मॉर्निंग की क्लास में बताया है, मतलब ऋग्वेद हो गया, यजुर्वेद हो गया, सामवेद हो गया, अथर्ववेद हो गया, ठीक है। दिए गए विकल्पों में से जो है पवित्रता का विशेषण कौन सा होगा, पवित्रता का, तो पवित्रता का विशेषण कौन सा होगा, सभी लोग जवाब दीजिए, क्या होगा, पवित्र हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी वाला करेक्ट हो जाएगा। आज हर कोई मानसिक रूप से बीमार दिखता है, इस वाक्य में हर कोई किस प्रकार का शब्द है, हर कोई सदैव एक वचन, क्या है, सदैव एक वचन शब्द है आपका, ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। स्त्रीलिंग शब्द को पहचानिए, इसमें जुराब, ये जो है आपका स्त्रीलिंग शब्द है, ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। निम्नलिखित शब्दों में वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द जो है अशुद्ध है, सभी लोग जवाब दीजिए, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा जो है शब्द अशुद्ध है। तो ये जो आपका जो है ये जो है अशुद्ध है, यहाँ पे बड़ा रा नहीं होना चाहिए, आधा रा होना चाहिए, ठीक है। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं आप लोग, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अमृत का एक पर्यायवाची नहीं है, अमृत का 71 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें। तो रसाल देखिए जो है अमृत का पर्याय नहीं है, ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित किए हुए भाग में कौन सा पदबंध है, क्या है, देश भर के युवा अब बेरोजगार नहीं रहेंगे, इसमें है संज्ञा, क्या है, संज्ञा, ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं कि निम्न में कर्मवाच्य का उदाहरण कौन सा है, कर्मवाच्य का उदाहरण आपको बताना है कौन सा है, इसमें फटाफट बताएं, कर्मवाच्य का उदाहरण कौन सा है। पत्र लिखा जाता है, राम पुस्तक पढ़ता है, सीता पत्र लिखती है, मुझसे बैठा नहीं जाता, इसमें क्रमवाच्य का जो है कर्मवाच्य का उदाहरण कौन सा है। 73 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें। तो पत्र लिखा जाता है, ये जो है कर्मवाच्य का उदाहरण है, ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बाकी जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, सीता पत्र लिखती है, ये सब क्या है, कृतवाच्य हैं, कौन से हैं, कृतवाच्य, मुझसे बैठा नहीं जाता, ये भाववाच्य का उदाहरण है, ठीक है। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ देख सकते हैं, निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, स्त्रीलिंग शब्द आपको बताना कौन सा है। तो यहाँ पे वेदना शब्द जो है आपका स्त्रीलिंग है, बाकी अध्याय, त्याग, नेत्र, ये सब पुल्लिंग शब्द हैं, ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित वाक्य में क्रिया विशेषण पदबंध क्या है, उस पहाड़ी के पीछे मेरा गांव है, इसमें जो है क्रिया विशेषण पदबंध क्या है ये आपको बताना है, ये लास्ट भी क्वेश्चन है ये इस टेस्ट का। इसमें जो क्रिया विशेषण पदबंध क्या है, उस पहाड़ी के पीछे, यानी कि ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये थे हिंदी लैंग्वेज के टॉप आपके 25 क्वेश्चंस। इन 25 क्वेश्चंस में से आपके जितने भी क्वेश्चंस करेक्ट हुए हों तो आप लोग अपना नाम और स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही डेली
टेस्ट के वीडियोज देखने के लिए चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। इस चैनल के माध्यम से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। थैंक यू।